हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैंड रिटन नोट्स के बारे में बात करेंगे। जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेबी गुप्ता और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेडीजी का जो ईएससी का जो बुक है वन ऑब्जेक्टिव, उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपको लेके इसमें एक जगह पे आपका रखा है। आपका पूरा बुक, पूरा कॉपी जो हैंड रिटन है उसका रिव्यू देने वाले हैं फ्रेंड। तो आइए चलिए देखते हैं। हैंड रिटन नोट्स दिखाने से पहले उसमें खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके बारे में बात कर लेंगे फ्रेंड। फिर उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से रिव्यू किया जाएगा। तो इस नोट्स जो है ये लगभग 400 से 500 पेज का है फ्रेंड, अलग अलग। उसके बारे वो जो है नोट्स जो कि ये मेडीजी और जेबी गुप्ता दोनों बुक से लिया गया। उससे पहले जो है आरआरबी जेई का सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे आपको मोटा मोटी ये पता चल जाएगा कि किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन आता है। तो आरआरबी जेई के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से 22 से 25 क्वेश्चन आता है। उसी तरह मशीन से जो है 25 से 28। इसी तरह पावर सिस्टम से देख लीजिए 18 से 20 क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 3 से 5 क्वेश्चन। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 3 से 5 क्वेश्चन। उसी तरह इधर भी देख लीजिए फ्रेंड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 2 से 3, पावर इलेक्ट्रॉनिक से 3 से 4, मेजरमेंट से 5 से 6, कंट्रोल सिस्टम से 1 से 2 और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी जेईई में। आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा तो आपका जो है ब्रांच पेपर से क्वेश्चन कहीं नहीं भागेगा फ्रेंड। और ये नोट्स जो हम दिखाने वाले हैं इससे तो बिल्कुल भी नहीं, थ्योरी नोट्स भी नहीं भागेगा। और उसके लास्ट में हर थ्योरी के लास्ट में जो जितना इलेक्ट्रिकल जैसे मशीन है जिसका फार्मूला है सब दिया हुआ है। अभी हम रिव्यू करवा के दिखाते हैं फ्रेंड। तो अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स जो है फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल का नोट्स बनाए हुए हैं हम जो, वो जैसे इलेक्ट्रिकल का नोट्स है तो पावर सिस्टम का देखिए आपका जो है 400-500 पेज पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नोट्स है। उसमें जैसे पावर सिस्टम जो है वो लगभग 80 से 90 पेज में आपका है। ये 80 पेज कम नहीं समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि हम जो लिखे हुए हैं वो थोड़ा करीब करीब लिखे हुए हैं तो इससे जो है पेज कम है। लेकिन जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। और ये पावर सिस्टम में ही आपका पावर सिस्टम भी है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्योंकि ये भी पावर सिस्टम में आता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है और हीटिंग एंड वेल्डिंग है। ये लगभग 80 से 90 पेज में आपका पावर सिस्टम है। वही इलेक्ट्रिकल मशीन 75 पेज के आसपास है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो होता है जो कि ऊपर में यही तीनों मेन है, जो कि लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इसी से आ जाता है। लगभग 100 क्वेश्चन बोल सकते हैं फ्रेंड, 70 से 80 क्वेश्चन ये तीनों से ही आ जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम। तो ये तीनों का आपका जो है ये तीन अलग अलग पीडीएफ है। और ये जो पीडीएफ बनाने वाले फ्रेंड तो ये पावर सिस्टम का अलग, इलेक्ट्रिकल मशीन का अलग, और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल और ईएमएफ एनालॉग ये सभी एक ही में डाल के ये एक पीडीएफ बनाए हुए हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और बेसिक इलेक्ट्रिकल ये दोनों का एक पीडीएफ हम बनाएंगे फ्रेंड, जो मतलब नोट्स बनेगा। और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम ये तीनों का एक साथ नोट्स बनेगा फ्रेंड। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में थ्योरी ठीक है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम में अधिकतर क्वेश्चन आपका फार्मूला वाइज आता है फ्रेंड। तो फार्मूला वाइज में जितना हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको डाल दिए, प्लस लास्ट में 2-3 पेज आपका फार्मूला डाल दिए। उसी तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर और मटेरियल साइंस। ऐसे मटेरियल साइंस पूछता नहीं है फ्रेंड, लेकिन ये नोट्स मेरा पूरा फुली इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का बना हुआ है तो इसमें ये चारों नोट्स एक साथ मिला के आपको दे दिया जाएगा। तो आप बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स रिव्यू अभी दिखाते हैं फ्रेंड, हैंड रिटन नोट्स। तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका नोट्स फ्रेंड। और ये नोट्स जो है फ्रेंड एक दिन नहीं लगा इसको बनाने में, कम से कम हमको ये डाटा कलेक्ट करने में लगभग हमको 1.5 से 2 साल लगा हुआ है। क्योंकि ये अभी नोट्स आपको रिव्यू करवाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए जैसे मशीन के बारे में बात है तो पोल शूज का जितना पॉइंट है आपका एक जगह पे हम करके दिए हुए हैं। आर्मेचर का जितना पॉइंट मशीन में है वो एक जगह करके दिए। लेफ्ट वाइंडिंग, वे वाइंडिंग ये सब हो वो सब एक जगह पॉइंट, जैसे कोई भी है उसका एक जगह पॉइंट। उसी तरह सिंक्रोनस मोटर जैसे दिया हुआ है फ्रेंड, इसका जितना भी पॉइंट आपका जो है मेडीजी हो या फिर आपका जेबी गुप्ता हो, ये सब में जितने भी आपको
सिंक्रोनस मशीन के जितने भी पॉइंट थे आपको एक जगह आपको कर दिए गए हैं। इससे आपको ये होगा कि सिंक्रोनस मशीन आप पूरा पढ़िएगा, और इधर भी है पूरा, मतलब सिंक्रोनस मशीन या फिर इंडक्शन मशीन या जनरेटर सबका एक जगह आपको नोट्स में मिल जाएगा फ्रेंड। इससे ये होगा कि आप जैसे मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका मशीन का जितना पॉइंट है एक जगह दिमाग में आ जाएगा। इस तरह का नोट्स फ्रेंड कोई नहीं बनाया होगा फ्रेंड। उसी तरह बात करते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। जैसे आप मोटर में भी देख लीजिए, रिलक्टेंस मोटर हो गया आपका, तो यूनिवर्सल मोटर हो गया, सिंगल फेज सिंक्रोनस सिस्टम हो गया, ये सब का जो है एक जगह व्यवस्थित तरीके से आपका नोट्स बनाया गया है। और वो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपको फार्मूला जितना होता है मशीन का सबके लास्ट में आपको दिया गया है इस नोट्स में। अब और भी देख लेते हैं, जैसे पावर सिस्टम का फ्रेंड देख लेते हैं। जो कोरोना लॉस हो गया, तो इसमें एक जगह व्यवस्थित तरीके से आपको कोई फालतू पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। जो प्रीवियस ईयर जो वैल्यूएबल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आपको एक जगह दे दिया गया है। आप इसका डेमो जो है आपका पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे फ्रेंड। आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह और भी देख लीजिए फ्रेंड। जैसे यहाँ देखिए HVDC ट्रांसवर्सेशन लाइन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सब एक में दे दिया जाएगा। ये नोट्स फ्रेंड बहुत ही अच्छा नोट्स है जो कि सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए ये आपका मेजरमेंट का है, ट्रांसड्यूसर सबसे है। इसमें जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सब एक जगह व्यवस्थित आपको कर दिया गया है। इतना फ्रेंड ये इतना बढ़िया नोट्स है जो कि आप इसको बढ़िया से 3-4 बार अगर पढ़ के RRB JEE का एग्ज़ाम दीजिएगा, लगभग 90 से 95% आपका क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा फ्रेंड। ये देखिए जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का BJT का है, तो BJT का जितना भी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर या फिर आपका जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुक सोर्स से लेके आपको एक जगह कर दिया गया है। ये PDF में फ्रेंड कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखा हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस तरह से आपको एडजस्ट किया गया है। उसी तरह जैसे सिग्नल सिस्टम, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जो कि फार्मूला बेस है। जैसे देखिए कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है आपका फ्रेंड, अधिकतर जो है इसमें नॉमरिकल टाइप रहता है, तो लास्ट में इसका फार्मूला बना दिए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जैसे है इसमें जो है उतना थ्योरी नहीं होता है, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ज़्यादा पेज का PDF नहीं बन पाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पेज का PDF बना है। लेकिन हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सभी पॉइंट इसमें आपको ऐड कर दिया गया है। तो अभी आप आते हैं फ्रेंड नोट्स के डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपको, आप अगर इस नोट्स लेने के इच्छुक हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमको कीजिए, कॉन्टैक्ट के नोट्स है। तो नोट्स रिव्यू करवा दिए फ्रेंड, किस टाइप का बुकलेट है, आंसर जो कॉपी किए हैं। जो ये हैंड निटन नोट्स है फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। आप जो है कम से कम एक सब्जेक्ट का भी आप मंगवा के देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड। और ये नोट्स अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही रामबाण है, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स है फ्रेंड। और जैसे स्टूडेंट बहुत सारा RRB JEE में है जो कि GK वगैरह जनरल की तरफ जा चुके हैं, उसको कम टाइम में जो है इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए ये नोट्स बहुत ही रामबाण है। प्लस जो मीडियम है इलेक्ट्रिकल में और जो कि रिवीजन करके बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये नोट्स बहुत ही रामबाण होगा फिर। क्योंकि लगभग ये जो है RRB JEE में जैसे बहुत सारा स्टूडेंट जो है BTech वाला हो या JEE वाला, वो जनरल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो RRB JEE में फर्स्ट PT तो बढ़िया से पास कर लेते हैं, लेकिन मेंस में उसको दिक्कत हो जाता है। तो ये नोट्स आपको कम टाइम में बहुत ही अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट दिला सकता है। अगर आप वीडियो लेक्चर से पढ़िएगा तो उसमें आपका टाइम बर्बाद बहुत होगा, लेकिन ये नोट्स से आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका जो है बहुत अच्छा मार्क्स इससे आ सकता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड कि जैसे पावर सिस्टम में है, तो पावर सिस्टम या DC मशीन, इसके एक मोटा मोटी हम इसमें लेके आए हैं कि क्या क्या इसमें पूछा, मतलब ये नोट्स में है। जैसे DC मशीन के बारे में बात करें तो पोल शूज के बारे में, आर्मेचर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में, फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर, बस ये बहुत सारा पॉइंट है फ्रेंड, ये आप देख लीजिएगा। पूरा पढ़ने लगेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। उसी तरह ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तो ये सब पॉइंट है ट्रांसफार्मर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, और सभी के लास्ट में जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है फ्रेंड सबको हम लिखे हुए हैं।
उसी तरह अल्टरनेटर के बारे में बात करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लिखा हुआ है उसमें। सिंक्रोनस मशीन, फिर इंडक्शन मशीन, जितना पॉइंट है आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट हैं। लगभग आपका मशीन का जितना सब्जेक्ट और जितना पॉइंट आता है सभी आपका इस पीडीएफ में या फिर इस हैंड रिटन नोट्स में आपको दिया गया है। और सभी के लास्ट में फार्मूला है, और प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है वो लास्ट में आपका 3-4 पेज में पॉइंट वाइज करके आपको लिख दिया गया है इसमें। पावर सिस्टम में उसी तरह बात करते हैं, तो पावर सिस्टम में भी आप देख लीजिए। पावर सिस्टम में ये सब पॉइंट है आपका, जैसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम, स्विच गियर प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, लोड फ्लो चार्ट, वाई बस मैट्रिक्स, लोड बस, एनआर मेथड, ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, ये सब ये पावर सिस्टम में जो है आपका हीटिंग एंड वेल्डिंग सब जो है फ्रेंड एक ही में पावर सिस्टम का ही भाग है, सब एक ही में आपको ऐड कर दिया गया है। तो ये और लास्ट में सबके फार्मूला दिया हुआ है फ्रेंड। ये मोटा मोटी जो नोट्स है उसका हम एक रिव्यू दिखाना चाह रहे हैं फ्रेंड कि किस टाइप का नोट्स हम बनाए हुए हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, और आप अगर नोट्स चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। अब जैसे इस तरह का बात करते हैं तो अब पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। तो पीडीएफ फ्रेंड इसको 4 भाग में बांटा गया है। तो पावर सिस्टम का एक अलग जैसे है, तो पावर सिस्टम का सिर्फ एक अलग पीडीएफ बनाएगा जो कि 80 पेज का होगा। मशीन का भी एक अलग बनेगा। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ईएमएफ, एनालॉग, ये दोनों मिल जाएगा आपको। और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये छोटा छोटा है तो इसलिए ये 3 एक पीडीएफ में मिलेगा। और ये 4 जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीनियर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, मटेरियल साइंस, ऐसे तो ये 3 का ही ज़रूरत है आरआरबीजेएम, इसका ज़रूरत नहीं है 11 का। तो ये 4 आपको एक में मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि पीडीएफ का। तो पीडीएफ का जो है बहुत लो कॉस्ट रखा गया है फ्रेंड। जो आप एक नोट्स लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं एक नोट्स लेके ट्राई कीजिए। तो एक नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कुछ ही दिन के लिए वैलिड है फ्रेंड, 3 से 4 दिन के लिए। फर्स्ट एक नोट्स कोई भी लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ आपको लगेगा, जो कि बहुत ही कम प्राइस कर दिए हैं फ्रेंड। इससे कम आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा। और अगर आप सभी नोट्स ले लेते हैं तो उसके लिए ये प्राइस रखे हुए हैं 299। पूरा नोट्स जो कि 4 भाग में आपका बना हुआ है, 4-5 भाग में बना हुआ है, तो ये आपको सिर्फ 299 में आपको दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक नोट्स लेके आप टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 2-3 दिन के अंदर, और अगर आप पूरा नोट्स लीजिएगा तब फिर भी आपको जो, जैसे अगर आप 99 रुपया दिए हुए हैं तो वो 299 में ही आपको मिलेगा, और आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड ज़रूर बताएं। अगर आप इस नोट्स को लेने के इच्छुक हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।